पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं, किस तरह ऑफिसर अप्रोच करता है। यहाँ पे मैंने आके देखा अपनी फ्लैश लाइट से कोई बंदा है तो नहीं। यहाँ से झांकना इजी होता है, अचानक से आ गया तो ये निकाल दिया और यहाँ पे देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे बात करूँगा जब पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं तो वो चीज़ें क्यों करते हैं जो आप देखते हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी पुलिस किस तरह गाड़ी रोकती है और किस तरह ऑफिसर अप्रोच करता है, तो वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि पुलिस वाला इधर गया और इधर जाके उसने इस तरह हाथ लगाया और आपने देखा होगा। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो पुलिस वाला जो है वो अपने मार्क्स यहाँ पे छोड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, ये चेक कर रहे होते हैं कि ये डिग्गी खुली है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इसमें छुपे हुए होते हैं और वो जैसे पुलिस वाला आगे बढ़ता है तो उस पर वो हमला कर देते हैं। तो ये दिस इज़ द गुड वे ऑफ मेकिंग श्योर कि कोई गाड़ी की डिग्गी में छुपा हुआ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जैसे आया मैं, यहाँ पे मैंने आके देखा अपनी फ्लैश लाइट से कि कोई बंदा है तो नहीं, और मेरी जो लाइटें हैं वो ड्राइवर पे पड़ रही हैं तो ज़्यादातर उसको नज़र नहीं आ रहा, स्पेशली रात के टाइम पे। तो मैंने इधर देखा कोई नहीं है और मैं इस पिलर पे आके खड़ा हो गया। अब मैं आपको क्लोज़अप में दिखाऊंगा कि मैं किस पिलर की बात कर रहा हूँ। तो जी मैं इस पिलर पे आके खड़ा हो गया और इस तरह मैं खड़ा हुआ हूँ या इस तरह मैं खड़ा हुआ हूँ। अक्सर पुलिस वाले इस तरह आके खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि ड्राइवर क्या कर रहा है, इस पिलर का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि यूँ पीछे की मुड़ के जो है ना वो हमला करना और ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये पिलर है, यहाँ पे आके खड़े हो गए और यहाँ से ही मैंने फ़्लैश लाइट लगाई। या हाथ मेरा इस गन पे है, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे आ गया मैं और उससे मैं कागज़ ले रहा हूँ और उसकी एक्टिविटी भी देख रहा हूँ, गाड़ी में झांक भी रहा हूँ और वो सारी इलीगल चीज़ें भी देख रहा हूँ जो गाड़ी में मुझे मिल सकती हैं। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है। आपने टीवी में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग जो आते हैं वो एकदम से आके वेपन निकाल लेते हैं। अगर उनको दिख रहा है कि अगर वेपन है या उन्होंने हमें नहीं बताया या मिसगाइड किया है या फेलनी स्टॉप है या जो बंदा है वो वांटेड है। अक्सर हम लोगों को जानते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं कि वो बंदा कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, शक्ल से जानते हैं। ज़ाहिर बात है एक ही एरिया में काम कर रहे होते हैं तो पता चल जाता है। तो ये पूरा ये लाइफ लाइन है हमारी, और यहाँ से झांकना इजी होता है। हाथ अगर मिसाल के तौर पे कहीं से अचानक से आ गया तो यूँ निकाल दिया और उसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिग्गी का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हम चेक करते हैं, अपने उंगलियों के निशान छोड़ते हैं कि अगर जस्ट इन केस अगर फेलनी स्टॉप है या कोई ऐसी बंदा है जो वांटेड है या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या उसका रिकॉर्ड ख़राब है पुलिस वालों से डील करने में, तो ये चीज़ें हमें काम आती हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर शीशे काले हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई शीशे नीचे करो, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि शीशे नीचे करो ताकि हम देख सकें कि कोई और बंदा छुपा हुआ तो नहीं है, वेपन के साथ तो नहीं है। और उसके बाद इधर आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आदमी है तो हम दूर से ही उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं गन पॉइंट पे कि भाई अपने दोनों हाथ बाहर रखो गाड़ी से, एक हाथ से ये दरवाज़ा खोलो और दरवाज़ा खोल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें डे टू डे ये चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन गाड़ी जब स्टॉप होती है या फिल्मों में देखते हैं या वीडियोस में देखते हैं तो उसका मकसद ये होता है। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। ये मुझे दूसरी बार लगा है यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ठीक है, वो उनका डिपार्टमेंटल पॉलिसी है। सिक्योरिटी वाइज मुझे नहीं लगता कि ये फिजिबल है मेरे लिए। तो यहाँ से देखते हैं जो दूसरा ऑफिसर होता है वो उस तरफ होता है। अगर आपके पास बैकअप है या आप दो पुलिस ऑफिसर राइड करते हैं गाड़ी में,
तो दूसरा वहाँ पे होता है और वो वहाँ से सारी एक्टिविटीज़ देख रहा होता है। वो न कि सिर्फ वो गाड़ी के अंदर एक्टिविटीज़ देख रहा होता है, बल्कि गाड़ी के बाहर भी जो भी एक्टिविटी हो रही होती है वो देख रहा होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पीछे क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता उस तरफ क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता गाड़ी के उस तरफ क्या चल रहा है, क्योंकि गाड़ी बहुत ठीक ठाक लंबी है, तो मुझे नहीं पता चला और मैं अपना फ़ोकस यहाँ से नहीं हटाना चाह रहा। ये मेरा फ़ोकस है यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने गाड़ी के वो लिए बैक साइड पे यूँ चला और अपनी गाड़ी में आया। तो ये इस तरह सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं और यही हमें सेफ़ रखता है। अगर आपने कभी ऐसा देखा हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिएगा, या अगर आप कभी पुल ओवर हुए हों तो पुलिस वाले ने कैसे रिएक्ट किया या क्या क्या किया और क्या क्या चीज़ें जो उसने चेक मार्किंग बिफ़ोर अप्रोचिंग यू, ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हम अपने मुल्कों में अपनी पुलिस को भी बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि वो सेफ़ रहें, क्योंकि वो ही लोग हैं जो आपके और क्राइम के बीच में दीवार बन के खड़े हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।